प्रकृति आपको सुखा देगी। जब सीढ़ियां चढ़ना चढ़ाई पर क्या होता है पता है, प्रकृति आपको अपने आप झुका देती है। चढ़ते समय कोई अकड़ नहीं सकता, कभी भी देख लेना सज्जनों, जब आप चढ़ाई चढ़ते हो तो ऐसे शरीर तान के चढ़ ही नहीं सकते। चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो क्या होता है बोलो, शरीर थोड़ा झुकता है कि नहीं हमारा। अच्छा जब उतरते हैं तब विडंबना देखो, क्या आप झुक के उतर नहीं सकते, उतरोगे तो अपने आप शरीर तन जाएगा, है ना। वो चढ़ेंगे तो शरीर झुक जाएगा। ये प्रकृति सिखा रही है हमको क्या, कि अगर आपके जीवन में अकड़ है तो आप उतर रहे हैं, मतलब पतन हो रहा है, गिर रहे हैं। और अगर झुकाव है, नम्रता है, तो आप चढ़ रहे हैं, यानी तरक्की कर रहे हैं, आप जीवन में उत्थान कर रहे हैं। ये प्रकृति के खेल हैं, पर हमको जल्दी समझ में नहीं आता। एक दिन की बात है, सक्टासुर के जब समाचार मिला कंस को, तो एक तृणावर्त को भी भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, तृणावर्त का। इसके बाद गर्गाचार्य जी आए, गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। नंद बाबा ने कहा महाराज ये मेरे बच्चे, बलराम जी का भी जन्म हो चुका था, ये दो बच्चे हैं, तो जब से इनका जन्म हुआ है ना कोई उपद्रव हो ही है। कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त, सक्टासुर, कभी कोई। इनके ग्रह गोचर देखो थोड़ा। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है, नाम बताओ, नाम के अनुसार राशि से ग्रह देखें कैसे ग्रह पड़े। नंद बाबा बोले नाम तो अभी रखा ही नहीं। तो गर्गाचार्य बोले पहले नाम रखा लो, फिर ग्रह देखेंगे। तो भगवान का नामकरण संस्कार जो है सज्जनों, वो भी गौशाला में ही हुआ है। इसलिए मैं आपसे बार बार जो है गाय माता की रक्षण के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि गाय माता का बहुत महत्व है सर, जितना ही वर्णन की जाए उतना कम है। वेद लक्षणा जो भारतीय नस्ल की गाय है, उसकी रक्षा करना हर सनातन हिंदू का कर्तव्य है। पहले घर घर में गाय पाली जाती थी, अब आप गाय नहीं पाल जाते हो तो आप गौशालाओं में सेवा करो, तो वो गाय पालने का फल आपको अपने घर पे ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों अब परिस्थितियां ऐसी आ गई तो गौशाला के अलावा और कहीं गाय सुरक्षित नहीं रह सकती। अब महाराज गौशाला में रोहिणी मैया और यशोदा मैया बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके अपने बच्चों का नामकरण कराने की ले लिए। गर्गाचार्य ने जैसे ही रोहिणी की गोदी में बलराम जी को देखा तो कहने लगे अहम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणई। ये रोहिणी पुत्र हैं, बड़े गुणवान हैं, और आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यात बलम विधु। इनका नाम राम होगा, लेकिन इनमें बल बहुत है, तो बल भी विशेषण राम के साथ लग जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा, बलराम। अब महाराज यशोदा मैया की गोदी में कन्हैया के ऊपर जैसी गर्गाचार्य की दृष्टि गई, और जैसे ही आंख से उस सावली सूरत मादरी मूरत को देखा, सो देखते ही रह गए। आंख फटी की फटी रह गई सज्जनों। ऐसा अपार सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा। समाधिस्थ हो गए सुंदरता को देख के। अब नंद यशोदा सोच रहे अब नाम रखेंगे तब रखेंगे, अब गर्गाचार्य हो तो नाम रखें। थोड़ी देर बाद नंद जी ने गर्गाचार्य को हिलाया, अरे बाबा बाबा कहाँ खो गए। तब उनको होश आया, कहाँ चले गए थे, एक बार बच्चे का नाम रख दिया, इसका भी तो नाम रखो। अरे नंद जी क्या बताएं, हम आए तो थे तेरे लाला को नाम रखने, और तेरा लाला ऐसा मोहिनी मूरत का है कि इसको देख के तुम अपना ही नाम भूल गए। को मैं कहां कहां नहीं बूझा, अपने आप को भूल गए।
अब होश आया, दृष्टि डाली तो कहने लगे बहुनी संत नावान रूपाणी चतुसते गुण कर्माल रूपाणी तान्य हम मेरे जना तान्य हम संती नामानी, इनके बहुत नाम हैं। मैं कहां तक कहूं, हजारों नाम इनके भरे पड़े हैं। बहुनी मतलब बहुत नाम है। अच्छा, और इसी श्लोक का ट्रांसलेशन, अनुवाद रामचरितमानस में आप अध्ययन करेंगे। आप श्लोक को चौपाई को मिलाइए। तुलसी बाबा चौपाई में श्लोक को उतारते हुए कहते हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, सुमति रूपा, सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, जो आनंद सिद्ध सुख राशि, करते लोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासे, श्री सुखधाम राम असनामा, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यहाँ गर्गाचार्य कहते हैं बहुनी संती नामानी, वहां वशिष्ठ जी कहते हैं इनके नाम अनेक अनूप। बहुनी बहुत से हैं, अनेक माने बहुत से, एक ही बात कही गई। बिल्कुल अनुवाद है आप। और राम कैसे हैं, बोले जो आनंद सिंधु, आनंद के समुद्र हैं। और इतना आनंद है कि सीकर से त्रैलोक सुपासी। सीकर माने जानते हैं आप? कहेंगे सीकर, हाँ जानते हैं ना, जयपुर के पास एक शहर है। नहीं, सीकर शहर तो है, पर उसका अर्थ क्या होता है? कहते हैं आनंद के सिंधु है भगवान, और त्रिलोकी में जो आनंद है वो सीकर। सीकर अपभ्रंश है, उसका शुद्ध नाम है सीकण। सीकण से ही सीकर बना है। और सीकण मतलब एक सीक जो है झाड़ू की, बुहारी की, लेके डुबाओ पानी में, है ना, और उसको पानी डुबा के ऐसे निकालो तो आप देखना वो झाड़ू की नोक पर एक पानी की बूंद लगी दिखेगी। बूंद रहेगी कि नहीं? आप देखना लटकती हुई बूंद दिखाई देगी। और फिर उस झाड़ू की सीख से ऐसे छांटा लगाओ तो वो उस बूंद में से छोटे छोटे कण निकलेंगे जल के, उसी को बोलते हैं सीक कण, मतलब सीक के कण। और वो इतना छोटा सा जो जल का कण है ना, वो जो त्रिलोकी में आनंद है वो उस बूंद की कण के समान है। और भगवान के जो पास आनंद है वो समुद्र के समान है, जो आनंद सिंधु। और जीव के पास जो आनंद है वो बिंदु नहीं, बिंदु तो लोग तुक में बोल देते हैं, सिंधु की और बिंदु की तुक वो लगती है ना, तो कहते हैं बिंदु ना, बिंदु नहीं है वो सीकण, उसके बराबर है। बिंदु का भी हजारवा भाग है ये दुनिया का सुख। वैसे तो धाम धाम में सुख है, पर हर धाम सुख धाम नहीं है। भगवान के लिए क्या कहा? सो सुख धाम। और कैसे, देखो आप उदाहरण से समझो, थोड़ी कठिन बात है कि धाम धाम में सुख है पर हर धाम सुख धाम नहीं है। कैसे? जैसे घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। तो बल्कि घर घर में बिजली है, हर घर बिजली घर नहीं है, बल्कि बिजली घर के वजह से ही घर घर में बिजली
अगर बिजली घर न हो तो घर घर में बिजली। तो इसी प्रकार धाम धाम में सुख है, हर धाम सुख धाम नहीं है, बल्कि सुख धाम परमात्मा के वजह से ही धाम धाम में सुख है। तो सो सुख धाम राम असना, ऐसा उनका नाम है। और यहाँ गोविंद के भी नाम बताए तो नंद बाबा बोले इनके इतने नाम हैं, अनेक नाम आप बता रहे हो, तो दो चार हमको भी गिनवा दो। तो गर्गाचार्य बोले देखो इनके नाम ऐसे हैं कि जिसको जो अच्छा लगा उसने उसी नाम से इनको पुकारा। अब देखो कौन कौन किस किस नाम से पुकार रहा है। अब आप देखो कोई किस नाम से पुकारता है, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, ओ मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। गोविंद गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला। जय हो। जय हो। श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा गुलजान नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा गुलजान नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। श्याम कहते हैं बलराम भैया, श्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। यशोदा माँ तुमको पुकारे कन्हैया, यशोदा मैं तुमको पुकारे कन्हैया। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, सूरा की आँखों तो तुम हो जाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। बोली वृंदावन
थोड़े और बड़े हुए नामकरण के बाद, तो क्या हुआ, कितने बड़े हो गए। अब आप हमारे सुखदेव भगवान फोटो खींच के और आपके पास भेज रहे हैं। जैसे मनोज जी आप ही थोड़ी खींच रहे हो, सुखदेव भगवान भी फोटो खींच रहे हैं। अब आपको हम दर्शन कराना फोटो का। इस श्लोक में बहुत सुंदर चित्र खींचा है सुखदेव जी ने। आप अंदाजा लगा लो कन्हैया कितने बड़े हो गए। काले ना ब्रजताल्पेनो गोकुले राम केशवं जानोभ्यां सर्पाणेभ्यां विङ्गमाणौ विजन् सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से कि राजन, काले ने ब्रज ताल पे न गोकुले राम केशव, गोकुल में भगवान राम अर्थात बलराम और कृष्ण केशव ये दोनों बड़े हो गए। कितने बड़े हुए, बोले जानोभ्याम सह पाणिभ्याम। जानो घुटने को बोलते हैं, पानी हथेलियों। अब भगवान घुटने और हथेलियों के बल आंगन में चल रहे हैं, इतने बड़े हो गए। कितना सुंदर चित्र दिया। जानोभ्याम सह पाणिभ्याम ऋग माणव विजन्नतु, भगवान नंद के भवन में और घुटनों के बल चलते हैं। गोस्वामी जी ने भी इस चित्र को खींचा है। मैंने कहा ये भागवत के श्लोक और रामायण की चौपाइयां पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दिया हो, अनुवाद करते गए गोस्वामी जी। कितना गहन अध्ययन होगा भागवत जी का तुलसीदास जी के पास। अब ये श्लोक आपने सुना, जानोभ्याम सह पाणिभ्याम। अभी आपको नामकरण का श्लोक भी बताया था। अब इस जरा चौपाई सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि पीत झंगुलिया तनु पहराई जानु पान बिचरने मोए भाई। बोले भगवान का ये स्वरूप मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जानू और पानी से बिचर रहे हैं दशरथ जी के आंगन में। रूपी राशि निज अजर बिहारी, नृप अजर महाराज दशरथ के अजर माने आंगन में बिहार करने वाले भगवान श्री राम घुटनों और हथेलियों से चल रहे हैं। और हमारे गोविंद भी जानोभ्याम सह पाणिभ्याम। क्या सुंदर तालमेल है। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए तो पैदल चलने लगे और पैदल चलते चलते गौशाला में चले गए। पंका उसमें है पंकाभिषिक्त सकला वैभवं विलोक्यं दामोदरं वदति को विवसात् यशोदा त्वं सुकृतोऽसि गतजन्मनिपूतनारे इत्युक्ते संस्मृत मुखो बतुनो मुरारे इत्युक्ते सत्यमुखो बतुनो मुरारे। कहते हैं पंका सकला वैभवम यशोदा। अब भगवान कुछ और बड़े हुए तो पैदल पैदल चलने लगे। तो चलते हुए कहाँ गए, मैया ढूंढी कन्हैया कहाँ गया, कन्हैया कहाँ गया। अब कहीं नहीं मिला तो समझ गई वो वहीं गया होगा, ये कहीं इसका ठिकाना है। मैया दौड़ी दौड़ी कहाँ गई, कन्हैया जब भी मौका मिलता दौड़ते हुए चुपके से गौशाला में चले जाते। मैया समझी कि यहाँ कहीं नहीं है, गौशाला में गया होगा। मैया गौशाला में पहुंची तो वहां क्या देखती हैं, बोले पंकाभिषिक्त सकला वैभवम, सारा अवयव सारा शरीर में गोबर लगा रखा है कन्हैया ने। गोबर उठाया गाय का और पूरा शरीर में मल लिया। पंकाभिषिक्त सकला वैभवम यशोदा बदती कोप वसात यशोदा, गुस्से में बोली मैया, क्यों रे कन्हैया ये तेरे को गोबर गणेश किसने बना दिया। बोले मैया किसी ने नहीं बनाया, मैंने खुद ही लगाया है। तूने गोबर क्यों लगाया, गत जन्मनी सूकर पूतना रे,
तू क्या पुराने जन्म का सुअर है क्या, सुकर? कन्हैया कहते देखो मैया है तो बिना पढ़ी लिखी, पर मेरे वेद शास्त्रों को भी जानती है। पुराने जमाने में मैंने सुकर अवतार भी लिया था। और यहाँ कह रही हैं तुम सुकरोसी गत जन्म नहीं, पिछले जन्म का तो सुकर है क्या? वाह, मैया को कितना ज्ञान है। बोले अब मैया लाई बढ़िया नहला धुला के और साफ करके अब ग्वाल मंडली में कन्हैया खेलने गए। खेलते खेलते बोले भैया मित्रों, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलोगे? बोले चोरी का खेल खेलेंगे। अब चोरी का नाम लेते ही श्री दामा मनसुखा आदि बोले क्यों रे कन्हैया, तू हमको चोरी करना सिखाएगा? अरे भैया मैं रुपया पैसा की चोरी की बात नहीं कर रहा, धन दौलत की नहीं, तो माखन मिश्री की। क्यों? बोले हमारी जो है माताएं जाती हैं ब्रज की और हम लोग तो गाय चराते हैं। गाय चराने के लिए, गायों की सेवा करने की हम गोकुल के ग्वाला, और हमारा माखन खाए वो मथुरा के लाला, मथुरा बेच के आती है। ये ठीक नहीं है। अगर सेवा हम करेंगे तो माखन मिश्री भी हम ही खाएंगे, ऐसे नहीं खिलाएंगे तो हम चोरी करके खाएंगे। अब कन्हैया ने सबको ऐसी पट्टी बढ़ाई कि पूरी एक मंडली अपनी बना ली और पृथक पृथक घरों में जाके अलग अलग प्रकार से चोरी करती। और चोरी कन्हैया क्यों करते हैं सज्जनों? क्योंकि ग्वालियां भी ये चाहती हैं मन से तो कि हमारे घर में कन्हैया आए, हम उनका दर्शन करें, और ऊपर से बहाना बना के मैया के पास जाती। घर में चाहती है चोरी करें तो दर्शन करें, और फिर यशोदा को उलाहना देने जाती हैं तो अभी क्या बोलती हैं, ऐसे नहीं देंगे उलाहना, तो हमको ऐसी वैसी मत समझो, आप बुलाओ कन्हैया को, उसके मुंह पे बताएंगे उसकी करतूत, ताकि आ जाए तो सामने दर्शन हो जाए। उसको बुलाओ, कहाँ छिप के बैठा है सामने, और जब करतूतें बताती है तो पता है क्या होता है, झुंड में आती हैं, एक तो मैया को बातों में लगा लेती है और औरों से कहती है तुम आराम से निहारो लाला को, खूब दर्शन करो। फिर उसका काम पूरा हो जाता, दूसरी कहती है अब मेरी भी सुन मैया, क्या किया इसने मेरे साथ, और उनको इशारा कर दिया तुम आराम से दर्शन करो। तो इनके मन में तो भाव दर्शन का है गोविंद का, और ऊपर से आके यशोदा को शिकायत कर। श्रीमद् भागवत में तो मात्र 2 श्लोकों में माखन चोरी का वर्णन, ये 10वें स्कंद का 8वां अध्याय है महाराज जी, और 2 श्लोक हैं यहाँ पे 28-29 नंबर के बस। लेकिन भागवत में हम कितना व्याख्यान करते हैं माखन चोरी का, पदों में भी आपने भजनों में देखा वो कितना ज्यादा है। तो ये जो माखन चोरी की लीला है सबसे ज्यादा वर्णन है गर्ग संहिता में, बहुत प्यारा, बड़े विस्तार से वर्णन। गर्ग संहिता के कुछ प्रसंग हैं कि ग्वालियां जाती हैं, अलग अलग तरह से भगवान उनके यहाँ माखन चोरी करते हैं। एक ग्वालिनी का प्रसंग आता है कि महाराज वो छेके पे अपना मटका रखती थी, ऐसा लिखा करता है, इतना ऊंचा रखती थी कि ग्वाल वाल वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो वो भी कन्हैया ने तरीका ढूंढ लिया, क्या एक दूसरे को घोड़ा बनाए, उसके ऊपर उसको बिठाया, उसके ऊपर बिछाए और ऊपर खुद चढ़ के और उतार ली। ठीक, अब वो भी फेल हो गया, तो अब क्या करे, दूसरा तरीका अपनाया कि छीके पे मटका रख के उसमें कांसे की थाली रख दी। कांसे की थाली पुराने जमाने में चलती थी, वो किनार होता था, इतने बड़ी बड़ी किनार वाली रहती थी, और उसमें लबालब पानी भर के और मटकी को ढक दिया थाली से, ऊपर से पानी भर दिया, पानी भी लबालब, तो जरा सा भी कोई यूं हाथ लगाएगा ना तो पानी नीचे गिरेगा। और खटिया बिछा के ठीक मटके के नीचे ही सोती थी, आएगा यूं टच भी करेगा तो हिलेगी, पानी मेरे ऊपर गिरेगा, मेरी नींद खुल जाएगी, कर्राटे बजा के सोए। और ग्वालियों को अपना जो है ना रौब दिखाए, मेरे यहाँ चोरी करके दिखाए, आपके यहाँ चला, आपको तरीका नहीं आता होगा, कैसे रखती हो नहीं बताऊं, ये तो सीक्रेट मामला है। तो महाराज कन्हैया ने कहा कि ग्वालों से आज इसी की यहाँ धावा बोलते हैं। ग्वाल बोले वो खतरा है, वो नीचे सो रही है, अगर एक बूंद भी गिर गया पकड़ लेगी, मैया के पास ले जाएगी, पिटाई लगवाएगी। कन्हैया बोले वो सब ठीक है, लेकिन आज इसी के यहाँ करेंगे। तो महाराज वर्णन आता है कि कन्हैया ने कैसे चोरी की, अब देखना। 2 ग्वालों से कहा कि तुम जाओ
और यमुना देव में, काली देव में जाके यमुना के, और वहां सुंदर सुंदर कमल लगे हुए हैं। सो कमल के फूल तोड़ के लाओ डंडी से। कमल नाल की डंडियां बड़ी बड़ी होती है, नाल होती है ना कमल में, कमल नालों को लेके आओ। अब कन्हैया ने क्या, वो कमल के फूल तोड़ के और भगवान गोपेश्वर को चढ़ाए कि आज खतरनाक गोपी के जा रहे हैं और गोपेश्वर आप ही इनके ईश्वर है, रक्षा करना। फूल तो चढ़ दी गोपेश्वर को और डंडियां तोड़ के, और आप देखना कमल की जो डंडी होती है वो पाइप नुमा होती है, अंदर से पोली होती है, एक दूसरे को ऐसे ज्वाइंट कर दिया। ग्वालों को घोड़ा बनाया कन्हैया ऊपर जाके, और धीरे से वो कमल की डंडी को थाली में रख दिए और कनेक्शन थाली का सीधा नाली में है। और जैसे ही पानी खींचा, सारा पानी कहाँ गया, और वो सो रही है खर्राट, वो उसको पता है कोई हाथ लगाएगा। अब थाली खाली हो गई, धीरे से थाली उठाई, मटका उठाया और 9 2 11 हो गई मंडली। अब ग्वाली का नींद खुली, छीका लटक रहा है खाली, थाली नीचे रखी है, मटका गायब है। अब ग्वालनी सोच रही है कि थाली ये रखी है, मटका ले गया, पक्का है चोर मंडली ले गई, लेकिन ये ले कैसे गया, पानी कहाँ गया, एक बूंद पानी आसपास नहीं दिख रहा। सोच सोच के हैरान है, कई तरीके सोचा, ऐसे उठाई होगी थाली, धीरे धीरे ऐसे ले गया होगा, अरे थोड़ा बहुत तो गिरता। अब दूसरे दिन कन्हैया भी बड़े नटखट है हमारे, इसलिए इनका नाम नागर है, ये टेढ़े कहलाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह उसी गली में चक्कर लगा रहे हैं कि इसकी दृष्टि पड़ जाए। गोपी बाहर निकली, वो तो लेफ्ट राइट करे रहे थे कन्हैया, और जैसे ही गोपी को देखे कहते हैं राम राम, क्या हाल है। अरे कन्हैया ठहर, मैं बताती हूँ तेरे को। अब महाराज कन्हैया आगे और गोपी पीछे, अब गलियों में यूं चक्कर लगा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, थोड़ा अपने मन की आंखों से दर्शन करो, ऐसा भागता हुआ भगवान दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं मिलेगा, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। भगवान भाग रहा हो, भक्त पीछे पड़ा। अब कन्हैया नहीं पकड़ पाई, पसीने पसीने हो गई गोपी, तो कहने लगी कन्हैया तो को सौगंध है तू खड़ा ना हो। कन्हैया बोले खड़ा तो हो जाऊंगा, पर सौगंध अधूरी है अभी। तो क्या, तू पहले सच्ची सच्ची बता, मेरी पिटाई तो नहीं लगाएगी। बोले नहीं लगाऊंगी। तो फिर तू ऐसा कर, अपने खसम की सौगंध खाए जा। बोले तो पक्का हो जाएगा तू पतिव्रता है, फिर मेरे को खतरा टल जाएगा। महाराज सौगंध खिलानी, कन्हैया खड़े हो गए, गोपी ने पकड़ा और बोला कन्हैया तू माखन ले गया, मेरे को कोई दुख नहीं है, हमारे यहाँ दूध दही माखन की क्या कमी है, तू चाहे एक मटका और ले ले, वाले ग्वालों को बुला ले, सबको खिला दे, मैं ताजा निकाल के दूंगी, पर एक सच्ची सच्ची बात बता कि तूने माखन का मटका जो उतारा तो थाली का पानी कहाँ गया। मैं सोच सोच के हैरान हूँ। फिर कन्हैया ने पूरी बात बताई तो गोपी ने माथा ठोक लिया, है राम इतना एक शौक छोड़ा, इतनी अकल कहाँ से आए गई। माधुरी लीला है, ऐश्वर्य को भगवान ने छिपा रखा है, कोई नहीं समझ रहा कि ये भगवान है। भगवान की अलग अलग शक्तियां हैं, इस समय माधुरी शक्ति काम कर रही है, ऐश्वर्य शक्ति छिपी हुई है। अनेक भगवान की ऐसी लीला हुई। भगवान एक और लीला का माखन चोरी का आप सुने, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो एक गोपी ने क्या किया, महाराज बोले घंटी टांग दी छीके के साथ। मंदिर में घंटी होती है ना, अब छीके से हाथ लगाओगे तो घंटी बजेगी, लेकिन भगवान घंटी भी इतनी आज्ञाकारी, भगवान ने कह दिया चुप, जब तक माखन खाएं तब तक बज मत जाना। अब घंटी और भगवान का कहना ना माने, वो ऐसे चिपक गई जैसे फेविकॉल से चिपकाया हो। घंटी नहीं बजी, खूब माखन खाया, ग्वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, और जैसे ही भगवान ने भोग लगाया घंटी बज गई टनन टनन। गोपी ने आके भगवान का हाथ पकड़ लिया, ग्वाल भाग गए, क्यों वो पहले खा चुके थे बंदर। भगवान ने कहा हमारी तुम्हारी कोई पूर्व जन्म की दुश्मनी है क्या। बोले नहीं दुश्मनी तो नहीं है प्रभु, ग्वाल ने खाया तब मैं कहाँ बजी, आपकी बात मानी, बंदरों ने खाया तभी, और आपने खाया तो। बोले आपने खाया और आपने भोग लगाया, मैं ना बजूं तो मेरा तो जीवन ही बेकार है। घंटी बनी इसलिए कि ठाकुर जी भोग लगाएं और मैं बजूं, बिना घंटी के तो ठाकुर जी भोग ही नहीं लेते हैं। और एक और आपको निवेदन कर दूं, महाराज जी भी यहाँ उपस्थित हैं, कि भोग लगाते समय हम घंटी बजाते क्यों, इसका भी एक विज्ञान है।
प्राय करके आपने देखा अपने घरों में भी आप रखते हो ना गड़ोर घंटी, जैसे ही भोग लगाया घंटी बजा के और फिर तुलसी डाल दी। इसका बड़ा विज्ञान है। क्या विज्ञान है कि भगवान को भोग लगाना चाहिए मंत्रों के द्वारा। अब पंडित जी पूजा कराएंगे तो मंत्र बोलेंगे, नाभ्यासी दंतरिगुंसी, आप बोलते हो महाराज जी, आपने तो मंत्र बोल दिया। अब हर कोई तो मंत्र जानता नहीं है और बिना मंत्र के भोग लगता नहीं है, तो क्या करें? तो बोले आप घंटी हिला दो तो आपका जो भोग और ठाकुर जी की पूजा मंत्रों से ही मानी जाएगी। इसलिए घंटी भोग में ही नहीं, स्नान कराओ ठाकुर जी साले का तो भी घंटी बजाओ, स्नान के साथ आरती करो तो भी घंटी। सब में घंटी का विधान क्यों है कि वो सारी पूजा मंत्रों में हो गई। आ गई कैसे हो गई महाराज? इसलिए हो गई कि जो घंटी है उसका नाम है गड़ोर घंटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? गड़ोर घंटी बोलते हैं। और गड़ोर घंटी से मंत्रों का क्या कनेक्शन है? क्यों वो उसकी मंत्रों की ध्वनि आती है? क्योंकि जो गड़ोर जी हैं भगवान नारायण के वाहन हैं। जब भगवान को पीठ पे बिठा के जब गरुड़ जी उड़ते हैं ना यूं, उनके पंखों से बेदक ध्वनि होती है, इसीलिए वो वहां से उसका कनेक्शन जोड़ दिया कि आप घंटी बजाओगे तो आपकी बेदक ध्वनि मानी जाएगी, मंत्र की वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। ठीक है। अब ग्वालनियां आती हैं और मैया को शिकायत करती हैं। ये 2 श्लोक हम लोग श्रवण करें मूल भागवत के। अभी तो आपको और अन्य पुराणों से कहानी सुनाई, गर्भ संगीता की बताई। मूल भागवत में कन्हैया से परेशान होके गोपियां आके झुंड के झुंड, ये मूल भागवत में क्या लिखा है? वत्सान क्वचित समय क्रोश संज्ञा तिहासा सेयं स्वादुद्यदिपया कल्पकैसे हो गई मरे का भोक्ष विविजति सा चेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रहि कुपितो यातु पक्रोशतोगा द्रव्यालाभे सग्रहि कुपितो यातु पक्रोशतोगा। भागवत जी के अनुसार गोपियां झुंड का झुंड मिलके जाती हैं, मैया से कहते हैं मैया तेरे कन्हैया ने क्या किया? बोले बत्सान वंचत, हमारे बछड़ों को खोल दिया, और वो भी असमय में। गाय दोहने का समय आया शाम को 5 बजे, ये दिन में 2 बजे ही खोल आया। स्तेयम, स्तेय माने चोरी, ये चोरी करता हमारे यहाँ। किस चीज की? दधी पया, दूध दही की, माखन मिश्री की। और मरकान भोजन, खुद खाता है, ग्वालों को खिलाता है और बंदरों को भी खुला देता है। भांडम विनती, और हमारे जो बर्तन है ना मिट्टी के, उनको भी जाके फोड़ देता है, मटकी फोड़ता है। मैया हम बहुत परेशान हैं। मैया ने छड़ी उठाई, कन्हैया का कान पकड़ा और छड़ी लेके ज्यों मारने कोई गोपियों ने हाथ पकड़ लिया। ना ना ये मत करो, क्यों? अब ये बड़ा हो गया है, ये काम तो आपको बहुत पहले करना चाहिए। अब मैया से गोपियां क्या कह रही हैं? बहुत सुंदर एक माखन चोरी का पद है, इसका गायन करें, फिर आगे भगवान की लीला। वृंदावन ले चल, अभी गोकुल में होने ही लीला, इस पद के बाद में वृंदावन ले चलेंगे। गोपियां यशोदा से कह रही है, ओ मन मोहन बिगड़ गए बारे ते, मन मोहन बिगड़ गए मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ओ भैया यशोदा जी के दुलारे थे, मन मोहन बिगड़ गए बारे थे। मैया यशोदा जी के दुलारे से,
घर घर फिरत सकारे ते ओ घर घर फिरत सकारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया यशोदा जी के दुलारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे से। बिगड़ गए बारे से। बारह मतलब छोटे से ही, आपने पहले इनको सुधारा नहीं, अब बड़ा हो गया, अब मार लगाती हो, अब मारना ठीक नहीं है। तो दूसरी गोपी बोली, भैया मेरी भी सुन, मेरे साथ इसने क्या किया। मैं जा रही थी कहाँ, दही बेचने के लिए, गोकुल से वृंदावन। मैं दही बेचने जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, जात वृंदावन, हाँ जात वृंदावन, जात वृंदावन, जात वृंदावन। मैं दही बेचन जात वृंदावन। मोहे रोकत के ले अगारे से, ओ मेरी रोकत रोके अगारे से। मन मोहन बिगड़ गए बारे से। मोहन बिगड़ गए बारे से, मोहन बिगड़ गए बारे से। वो एक गोपी बोली, मेरी आगे आके रास्ता रोक लिया, मेरे को दूध नहीं बेचने ही जाया। और दूसरी कहती है, मेरे साथ क्या किया पता है आपको, मेरे साथ ये किया कि मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़े, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़े, मटकी फोड़ी 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 फोड़ी, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़े, मटकी फोड़ी मोरी भैया मरोड़े। और अरे चूनर भारी हो, चूनर खारे किनारे से मन मोहन बिगड़ गए बारे। ओ मेरी चूनर भारी किनारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे। मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। अब सुखदेव भगवान बोले, एक लीला और छोटी सी है गोकुल की, फिर वृंदावन जाएंगे। वो लीला है, एक दाग्रहदास सो मेरे ममंत स्वयं यशोदानंद के कर्मांतर योगा सो निर्ममंत स्वयं दधे। अब देखो इसमें कितना सुंदर संदेश दिया है। एकदा माने एक बार, यशोदानंद गेहिनी, नंद पत्नी यशोदा क्या कर रही है, बोले निर्ममंत स्वयं दधी। यहाँ स्वयं शब्द क्यों दिया, यद्यपि नंद महल में दास दासियों की कमी नहीं थी, नौकर नौकरानियों, क्योंकि 9 लाख गाय थी। और जरा विचार करो, हमारी गौशाला में 20-25 गाय हैं,
तो अभी 2 आदमी काम करते हैं, तो जब 9 लाख गाय हो तो कितने आदमी काम करते होंगे? तो जब इतने लोग काम कर रहे हैं तो यशोदा को क्या पड़ी है दधी मंथन करने की? वो तो महारानी बन के रहती है। तो बोले हाँ, और सब काम उनसे कराती थी, पर ये जो यशोदा दही मंथन करती थी इसलिए कि जब कन्हैया को जो माखन खिलाना होता था वो माखन वो दास दासियों का निकाला हुआ नहीं देती थी। तो बोले निर्ममन तो स्वयं दधी मंथन करके मक्खन निकाल के फिर कन्हैया को। क्यों माता बहनों, ये इतना बड़ा संदेश हमको हमारे पुराण देते हैं। वो कहते हैं कि यशोदा इसलिए कन्हैया का सारा काम खुद करती थी कि आप मानो अगर आप बड़े आदमी हैं, आपके नौकरानी हैं, नौकर हैं, बढ़िया अच्छी बात है, पैसा है, बड़े लोग बनाया है, नौकर नौकरानी होना चाहिए, बड़े मकान है, सेवा पूजा के लिए सब कुछ काम करो करवाओ, पर बच्चों की परवरिश कभी भी नौकर से। और आजकल उल्टा हो गया महाराज, एक बच्चे की चड्डी भी बदलना होता है, भाई जी थोड़ा इसकी चड्डी चेंज कर देना, भाई जी थोड़ा इसको बोतल से दूध पिला देना, भाई जी इसको थोड़ा घुमा के लाओ बच्चे को, और नौकर फलाना नाम लेके इसको ले जाओ। तो बच्चों से की जो परवरिश नौकरों से आप कराते हो, छोटे बच्चे स्पर्श पहचान जाए, उनके संस्कार बिगड़ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे बच्चे और आप बूढ़े हो जाओगे, फिर वो भी कहेंगे मम्मी वो बाई जी आएंगी, वो आपको काम कर देंगी, वो दवाई दे देंगी, फिर आपको क्या करें, हमारा बच्चा पास में ही नहीं आता है, नौकरों को लगा दिया। अरे नौकरों की आदत तो आपने बचपन से ही उसको लगाई थी, जो आपने दिया वही मिल रहा है। इसलिए माता बहनों, कभी भी किसी भी नौकर से छोटे बच्चों का परवरिश तो दूर रहा, उनके टच में भी नहीं आना चाहिए, हाथ में ना जाए बच्चा नौकर। आज चाहे कितने ही बड़े आदमी हो, हर काम कराओ नौकरों से, लेकिन बच्चों की परवरिश मत कराओ। ये हमारी श्रीमद् भागवत कथा कह रही है आपसे, ठीक है, अगर उनको संस्कारवान बनाना है तो। और आजकल फैशन हो गई, क्या हो गई बाजार में हमने देखा है, नौकरानी खुद के बच्चे को लेके चल रही है और सेठानी कुत्ते के बच्चे को लेके चल रही है, साथ में घूम रहे हैं लोग। क्या जमाना आ गया, अपने बच्चे से इतना प्रेम नहीं है जितना कुत्तों से लोग प्रेम कर रहे हैं। आज का क्या फैशन चली भैया, थोड़ा सा समझो हमारे पुराणों को, शास्त्रों को। इन्होंने बहुत सुंदर मैसेज हमको दिए हैं। अस्तु, अब महाराज यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी, कन्हैया ने बोला भूख लगी है मैया, उन्होंने कहा अभी देती हूँ, थोड़ा विलम्ब हो गया, नाराज हो गए, एक लोडी पड़ी थी उठा के फेंकी, 5-7 मटके फूट गए। मैया बोली तू गोपियां सही कहती थी, बहुत शैतान हो गया, अभी तेरे को मजा चखा दे। छड़ी लेके दौड़ी कन्हैया को पकड़ने के लिए और पकड़ के एक उखल से बांध दिया। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, कहानी आपने सुनी, अनेकों रस्सी लाई, कन्हैया मैया ने तुम्हें हार मान गई, कन्हैया बंध गए उखल से। पर ये कहाँ शांति से बैठने वाले, मैया ने थोड़ा देर बंधा रहने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। मैया काम में लग गई, ये इधर उधर हुए, उखल टेढ़ा हो गया। नंद महल में 2 पेड़ खड़े थे, वृक्ष 2 अलग थे, बीच में थोड़ा गैप था दोनों के बीच में। कन्हैया गैप से उस तरफ चले गए, उखल फंस गया, जोर लगाया, दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन पर गिर गए, जड़ सहित उखड़ गए। उन पेड़ों की जड़ों में से 2 पुरुष निकले। सुखदेव भगवान कहते हैं उन दोनों पुरुषों ने भगवान गोविंद की बड़ी सुंदर स्तुति की। ऐसी प्यारी स्तुति है, यहाँ पे आप सुने। वो दोनों पुरुष कहते हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दसने तु भवतनूना। भाई दोनों पुरुष बोले, हे गोविंद, हमारी वाणी हमेशा आपके गुणानुवाद गाती रहे, गोविंद के गीत गाए। वाणी श्रवणौ कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे।
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे, सिर हमारा आपके चरणों में झुका रहे। इस प्रकार से जब स्तुति की, परीक्षित ने कहा महाराज ये दोनों पुरुष कौन थे, पेड़ क्यों बने थे, कारण क्या है? तो सुखदेव जी ने पूर्व जन्म का इतिहास बताया कि ये दोनों कुबेर के बेटे थे। इनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से ये वृक्ष योनि में चले गए थे। आज भगवान गोविंद की कृपा से इनकी मुक्ति हो गई। उन्होंने दिव्य भगवान की स्तुति की और अपने धाम अलकापुरी को चले गए। अब हुआ क्या सज्जनों कि नंद बाबा ने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी, सभी को, ब्रजवासियों को बुलाया, सब इकट्ठे हो गए, मीटिंग चल रही है। नंद बाबा कहते हैं भाइयों अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे, कोई ऐसा स्थान देखो यहाँ चल के हम अपना खुद का गांव बसा के वहां रहें, इस गोकुल में नहीं रहेंगे। क्यों? क्यों जब से इन बच्चों का जन्म हुआ है कभी पूतना आती है, कभी सक्टासुर, तृणावर्त, आज ये पेड़ गिर गए, कितने उपद्रव हो रहे हैं। इस भूमि में रहना ठीक, भूमि में ही कोई दोष है। इतने में कन्हैया आ गए। बाबा बाबा हम बताएं हम लोग कहाँ चलेंगे, हम खेलने के लिए जाते हैं ना दूर गोकुल से, हम एक बहुत सुंदर जगह देख के आए हैं, हम वहाँ चल के अपना गांव बसाएं, वहाँ रहें। हम लोग ग्वाले हैं, हमारे लिए सब प्रकार से अनुकूल है वातावरण। हाँ बेटा बताओ कौन सी जगह है? अब कन्हैया जगह का नाम बता रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पसप्य नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादि तृणवीरुधम। वनम वृंदावनम नाम, एक पास में ही वृंदावन नाम का वन है। गोप गोपी गवाम सेव्यम, वहां बहुत सुंदर, गवाम सेव्यम, गायों के लिए बड़ी अनुकूलता है। क्या अनुकूलता है? देखो गायों के लिए दो चीज हो तब गाय प्रसन्न रहती हैं, एक तो हरा हरा घास और दूसरा पीने के लिए पानी। बस पानी और घास, चारा हो, चारा पानी चाहिए और क्या चाहिए गाय। तो वृंदावन में दोनों ही अनुकूलता है। क्या क्या है? तो कहते हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी चा, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में घास और यमुना जी में जल, चारा पानी की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हम लोग चलते हैं। अब सभी ग्वाले अपनी अपनी गाड़ियों में समस्त सामान रख के और वृंदावन की ओर चल दिए। अब हम आपको दो तरह से वृंदावन ले जाएंगे। कैसे? एक तन से और एक मन से। पहले तो जो मन से जाएंगे वो हाथ उठाएं, कौन कौन जाना चाहता है? हाँ सभी उठा लो, जो नहीं उठाए वो भी उठाओ। क्यों? मन से क्या बुराई है, कोई खर्चा भी नहीं होना, कुछ नहीं। और दूसरी बात तत्काल अभी ले चलेंगे, मन से अभी ले चलेंगे। अब जो खाली तन से शरीर के साथ ही जाएं, तन मन से जाएं, वो भी हाथ उठाएं। कौन कौन जाएगा? आप लोग चलोगे? बहुत लोग जाएंगे। तो सभी लोग नाम लिखवा दो गोपी जी को। 84 कोस परिक्रमा 8 फरवरी से और 14 फरवरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है। और कुछ लोग गए थे परिक्रमा में, शायद यहाँ होंगे। कौन कौन गए थे हमारे साथ अभी नवंबर में? हाथ खड़ा करें, है ना? जो गए थे वो है ही नहीं शायद। हाँ ये तो गई थी। हाँ आप भी गए थे, 2 लेडीज हैं। और दिनेश जी भी गए थे, वो आए नहीं अभी शायद हमारे। हाँ देखो ये भी गए हुए थे हमारे महेश जी, आपके ब्याही जी भी गए हुए थे। आप उनसे पूछो कितना आनंद आया था महाराज। मैं तो कहता हूँ जीवन में अगर आपने 84 कोस की परिक्रमा नहीं की तो भागवत सुनने का आपको समझ में ही नहीं आएगी भागवत। क्योंकि जो जो चीजें हम आपको यहाँ सुना रहे हैं ना, वो आपको वहां आंखों से देखने को मिलेंगे। कहाँ ब्रह्मा ने स्तुति की आके, कहाँ भगवान ने रास रसाया, कहाँ चीर चुराया, जितनी लीलाएं हुई हैं, तृणावर्त को कहाँ मारा, अगासुर को कहाँ मारा, सारी आज मैंने उन 84 कोस में संपूर्ण स्थल बने हुए। और वहां जाके अजीब अनुभूत होती है। हमने खुद इस हम साथ में रहते और वहां आपको महत्व भी बताते उन जगहों का। तो खुद अनुभव किया महाराज जी। बंसी बट पे जाके हमने देखा
जो वहाँ बंसीवट है, वहाँ एक लोग भी गए थे महेश जी, अभी सांप चैन से पूछो महाराज, आप वहाँ के जो पेड़ों में आप कान से आवाज, पेड़ों से ऐसे कान लगा लोगे ना तो वहाँ ढोलक की आवाज आती है। तो महाराज रास रचाया था ना भगवान, और वहाँ इतनी दिव्य अनुभूति होती है, अपने आप ही ऐसा लगता है कि हाँ हम वो द्वापर युग में आ गए। बंसी बट पे यमुना तट पे काना रास रचाए, और वो बट वृक्ष आज भी है महाराज, जहाँ कन्हैया बांसुरी बजाते। बहुत से अवशेष हैं, बहुत जगह जो ऐसी हैं वहाँ साक्षात अनुभूति होती है। और जो से पैदल तो चलना संभव है नहीं, तो बढ़िया लग्जरी गाड़ियों से हम परिक्रमा कराते हैं, और परिक्रमा करके शाम को वापस वृंदावन आ जाते हैं। वहाँ शाम को सत्संग होता है, दिव्य खाने पीने की व्यवस्था रहती है, और सुबह फिर गाड़ियों में निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। 7 दिन की ये परिक्रमा रहती है। तो कुछ लोग बोले महाराज जी दोबारा लाओ दोबारा लाओ, तो हमने कहा ले चलेंगे। अभी नवंबर में करवाई थी, अब फरवरी में फिर लेके जा रहे हैं। और आप गोपी जी के भी नाम लिखा दो, महाराज जी के मंदिर में भी एक बैनर लगा देंगे, वहाँ पर्दा में एक लग जाएगा। तो जो गौनेर रोड से आए हैं वो महाराज जी से भी संपर्क करवाएं। बहुत सुंदर यात्रा होगी वृक्ष 84 कोस की। तो आप जो भी चाहें, नाम से क्या होगा हम आपको सूचना दे देंगे, पर्चे आते हैं। तो तन से तो फरवरी में जाएंगे, मन से तो अभी चले ना। चलो मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे राधे नाम मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। जय हो। भटके खामा खा, क्यों भटके
कमरिया कांधे कमरिया ओ सिर पे मुकुट कांधे कारी कमरिया कारी कमरिया मीठी मीठी मुरली बजावे सवरिया बजावे सवरिया ओ मीठी मीठी मुरली बजावे सवरिया बजावे सवरिया संग में सजे हैं ग्वाल बाल आज हरि घर आ गए में सजे हैं ग्वाल बाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए आ गए मेरे घर आ गए मेरे घर आ गए घर आ गए मेरे घर आ गए मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए किसको सुनाऊं मैं दिल की कहानी दिल की कहानी किसको सुनाऊं मैं दिल की कहानी दिल की कहानी जब से देखा हुई पागल दीवाने पागल दीवाने ओ जब से देखा हुई पागल दीवाने पागल दीवाने हो गई मैं हाल बेहाल जय हो। आज मेरे घर आ गए हो गई मैं हाल बेहाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नगदी के लाल आज मेरे घर आ गए घुंघरा निकाले हैं बाल आज मेरे घर आ गए छोटे से नंद जी के लाल आज मेरे घर आ गए